हेलो फ्रेंड, नए अकेडमी में आपका स्वागत है। फिर आपके लिए सुपर 30 सीरीज में एक और क्वेश्चन आपको लेके आए हैं जो आरपीएफ कांस्टेबल 20/1/2019 में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, और देखिए यहाँ पे दिया क्या दिया है 5 संख्याओं का औसत 129 है। औसत वाला दिया है, औसत इसमें आप देखिए, औसत एवरेज के बारे में एवरेज निकालना है। तो 5 संख्याओं का औसत 129 है, उनमें से एक संख्या को निकालने पर भी औसत समान ही रहता है। अच्छा, एक संख्या इसमें से निकाल भी दिया जाएगा तो समान ही रहेगा औसत। तो निकाली गई संख्या ज्ञात करना है, निकाली गई संख्या ज्ञात करना है। अच्छा, 5 संख्या दिया है ना, 5 संख्याओं का कुल, 5 संख्याओं का औसत, यानी कहने का मतलब 5 संख्या दिया है तो 5 संख्याओं का कुल योग, 5 संख्याओं का कुल योग यानी 5 संख्याओं का कुल योग, यानी 5 संख्याओं का कुल योग कितना दिया है? 129 दिया है। अब 129 में हम 5 से गुना कर देंगे तो हमारा कितना आएगा? 129 यानी 645। कितना आएगा? 645। 100 कुल कर दिए तो 645 आ गया। अब क्या करें? निकालने पर भी औसत समान ही रहता है। अच्छा, एक संख्या इसमें से निकाल भी लिया जा रहा है, यानी 5 संख्या है, 5 संख्या में से हम एक संख्या निकाल लेंगे। तो निकाली गई संख्या, निकाली गई संख्या, अच्छा मान लीजिए निकाली गई संख्या को हम क्या x मान सकते हैं? कोई दिक्कत, किसी भी डाउट क्वेश्चन इसमें? और मान लीजिए निकाली गई संख्या को हम अगर x मान लेंगे तो ऑलरेडी हमारा 5 संख्या दिया है और उसमें से हमें निकाली कितना संख्या? 4 ना बचा है। तो मान लीजिए और टोटल कितना दिया है? 645 आया है। तो 645 और माइनस हम x नहीं कर सकते हैं। 645 में ऑलरेडी हम माइनस x नहीं कर सकते हैं, और बराबर कितना दिया है? 129 औसत दिया है। तो 129 में हम फिर 4 से ना गुना करेंगे, फिर हम 4 से ना गुना करेंगे, मतलब ऑलरेडी हम एक निकाल ही ली है तो 4 संख्या ना बचा, और 4 संख्या बता तो मान लीजिए 645 कुल योग निकाले हैं, तो इसमें से 645 में से हम घटा लेंगे तो तब नहीं आ जाएगा हमारा। अच्छा, अब देखिए 645 माइनस x बराबर, अब 129 को हम 4 से गुना करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 516। कितना आएगा? 516। अब देखिए x बराबर हो जाएगा हमारा 645 और माइनस 516, यानी x बराबर आपका क्या हो जाएगा? घटा दीजिए, 645 में से 516 घटाइए, कितना होगा? 129। कितना है? 129। ऑप्शन नंबर क्या दिया है? ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन में कोई डाउट है? किसी भी बच्चे को क्वेश्चन में डाउट है तो फिर से बोलिए, फिर से हम आपको बताएंगे। क्या है कि यहाँ पे आरपीएफ कांस्टेबल 20/1/2019 में पूछा गया क्वेश्चन, उसी को हम आप लोगों को सामने बता रहे हैं, इसीलिए सुपर 30 सीरीज आपको लिए लाए हैं। फिर आगे देखिए एक और क्वेश्चन। हेलो फ्रेंड, नया अकेडमी में आपका स्वागत है। फिर देखिए सुपर 30 सीरीज में फिर एक और आप लोगों के लिए क्वेश्चन लाया है। आरपीएफ कांस्टेबल 20/1/2019 में पूछा गया है। देखिए इसमें क्या दिया है, ये जो इमरान दिया है, मैं अपने इमरान, मेरा एक दोस्त है उसी के नाम पे ये इमरान का नाम रख दिया है। ठीक है, देखिए क्या दिया है, इमरान रेस का पहला हिस्सा, इमरान जो है रेस का पहला हिस्सा 400 किलोमीटर प्रति घंटा की दौड़ से 400 किलोमीटर प्रति घंटा गति से दौड़ रहा है। यानी इमरान जब रेस का पहला हिस्सा जब दौड़ा तो 400 किलोमीटर प्रति घंटा के रेट से दौड़ा, और दूसरा हिस्सा 600 किलोमीटर गति से तय करता है। यानी पहला जो हिस्सा वो 400 किलोमीटर गति से तय कर रहा है और दूसरा हिस्सा वो 600 किलोमीटर प्रति घंटा से तय कर रहा है। उसके बाद क्या दिया है, तो दोनों हिस्सों में उसकी गति का औसत निकालना है। अच्छा, औसत तो आप जानते हैं कि कैसे निकाला जाता है ऑलरेडी। देखिए औसत निकालने का सबसे बड़ा आसान तरीका बताते हैं। तो पहला हिस्सा आपका कितना दिया है? 400, यानी पहला हिस्सा कितना दिया है? 400 किलोमीटर प्रति घंटा, और दूसरा हिस्सा आपका दिया है, दूसरा आपका हिस्सा दिया है 600 किलोमीटर प्रति घंटा। अच्छा, ये तो ऑलरेडी दे दिया है दो, ये दो हिस्सा में दिया है, तो औसत निकालना है हमारा। सबसे पहले औसत निकालने के लिए 2 गुना x गुना y, और बटन हम क्या कर देंगे? x प्लस वाई। यहाँ तो कोई दिक्कत? अब देखिए मान लीजिए हम इसको x मान लीजिए,
मान लीजिए हम इसको x मान लें, इसको y मान लिए, ठीक है। तो 2 गुना x दिया है 400 और y दिया है आपका 600, फिर बटा में कितना हो गया 400 और प्लस 600, ठीक है। अब देखिए 2 गुना 6 चौका 24, यानी 24 पर 4 को जीरो बैठा दिए। अब उसके बाद दिया है 400 और 600, यानी जोड़ना है, ये टोटल कितना हो जाएगा आपका 1000 हो जाएगा। अब देखिए 3 को जीरो और यहाँ पे नीचे दिया है और 3 को 4 को ऊपर दिया, यानी 3 को कट जाएगा। 3 को जब नीचे से हम काटेंगे 3 को और ऊपर से कट दिया है, तो 24 गुना कितना होता है 48, यानी 240। 24 गुना 48 यानी 480 रुपये ऑलरेडी मेरा हो गया, यानी 2 गुना 24 में 400 224 करेंगे तो ऑलरेडी हमारा 480 आंसर आ गया, 480 किलोमीटर प्रति घंटा के रफ्तार से। इसका औसत कितना हो गया 480 किलोमीटर, जो ऑप्शन नंबर क्या दिया है, ऑप्शन नंबर सी दिया है, ऑप्शन नंबर सी दिया है। अगर आप मेरे चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो नेहा एकेडमी मेरा चैनल है, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कि मैं कोई भी अगर वीडियो में आप लोगों को डाल रहा हूँ तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुँच जाए, ठीक है। फिर देखिए आगे क्वेश्चन आपको बता रहा है। हेलो फ्रेंड, नेहा एकेडमी में आपका स्वागत है। देखिए आज फिर आपको सुपर 30 सीरीज में फिर एक और क्वेश्चन हम लेकर आए हैं, और ये है ऑलरेडी चक्रवृद्धि ब्याज पर दिया है, चक्रवृद्धि ब्याज पर दिया है, और ये भी आरटीओ कांस्टेबल 20/1/2019 में पूछा गया क्वेश्चन है। चलिए देखिए 56,000 रुपये को 56,000 रुपये को 15% वार्षिक दर से, वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज दर पर, तो कहने का चक्रवृद्धि ब्याज दिया इसमें, चक्रवृद्धि ब्याज पर 2 वर्षों के लिए जमा करने पर प्राप्त होने वाली कुल राशि ज्ञात करना है। अच्छा, 2 वर्षों पर जमा का सूत्र जानते हैं। सबसे पहले हम साधारण ब्याज पे देखिए क्या क्या दिया है। सबसे पहले दिया है हमारा पी दिया है, ये कहने का मतलब पी कितना दिया है 56,000 रुपये दिया है, ठीक है। उसके बाद हमारा टाइम कितना दिया है 2 वर्ष दिया है, और आर कितना दिया है 15% दिया है, आर कितना दिया है 15% दिया है। अच्छा, यहाँ तक तो आपको क्लियर हो गया, यहाँ तक किसी दिक्कत है। ऑलरेडी हमारा दिया है 56,000 रुपये दिया है, 2 वर्ष दिया है, 15% दिया है, तो हमको ब्याज क्या करना है, चक्रवृद्धि ब्याज दर 2 वर्षों के लिए जमा करने पर प्राप्त होने वाली कुल राशि ज्ञात करना है। तुमको क्या करना है, कुल राशि ज्ञात करना है। अच्छा, चक्रवृद्धि ब्याज बराबर क्या होता है, देखिए यहाँ पे चक्रवृद्धि ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज का सूत्र क्या होता है 1 P इंटू 1 प्लस आर बटा 100 का पावर n होता है। ये n क्या है आपका वर्ष की, 2 वर्ष दिया है, यहीं पे वर्ष लिखा रहता है, तो P आपका कितना दिया है 56,000 रुपये दिया है, ठीक है। अब इसको देखिए 1 प्लस आर आपका कितना दिया है 15 और बट्टा 100 हो जाएगा। अब देखिए टाइम कितना दिया है, टाइम कितना दिया है 2 वर्ष दिया है। यहाँ तो कोई दिक्कत, अच्छा यहाँ तो कोई दिक्कत है, ये हम सूत्र पर बैठा है, यहाँ तो कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं। अब चलिए आगे देखिए, तब कोई दिक्कत नहीं, तब आगे देखिए ऑलरेडी क्वेश्चन बन गया। अच्छा 5 3 15 20 25 100 होता है। अब इसको देखिए 5600 रुपया, 56,000 रुपया हो गया, मल्टीप्लाई गुना कर दीजिए, 56,000 मल्टीप्लाई गुना छोड़िए, एक स्टेप और आइए, एक स्टेप और आ जाइए। चलिए 20 एकम 20, 20 3 23, 23 बटा क्या हो जाएगा 20 स्क्वायर। यहाँ तो कोई दिक्कत। फिर आगे देखिए 56,000 रुपये दिया है, अब गुना कर दीजिए, 2 बार इसको लिख दीजिए, 23 गुना 20 और फिर 23 गुना 20। यहाँ तो कोई दिक्कत, 23 गुना 20, 23 गुना 20 लिख दिए। अब यहाँ पे देखिए 1 जीरो और 1 जीरो, 2 जीरो हो गया, तो 2 जीरो से ऑलरेडी ये 2 जीरो कट जाएगा। अब उसके बाद देखिए 23, अच्छा 23 का स्क्वायर कितना होता है मालूम है आप लोग का, 23 का स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पे क्या करना है, 560 और गुना 23, ठीक है, गुना 23 है यहाँ तो। अच्छा 23 से गुना जानते हैं, यहाँ पे 2 छूट गया, यानी एक स्टेप और यहीं पर काट दीजिए, ज़्यादा मत बढ़ाइए, यानी 2 से काटिएगा इसको, 2 से 2 दूनी 4, यहाँ पे बचा 1, 8 दूना 16, यानी 280।
फिर इसको 2 मरतबे फिर और इसको काटिएगा तो 140 होगा, हाँ 140 हो गया। फिर मल्टीप्लाई, अब 23 गुना 23 कर दीजिए। अच्छा 23 का स्क्वायर पर नहीं बताया, 23 का स्क्वायर कितना होता है? 23 का स्क्वायर कितना होता है? 23 का स्क्वायर 529 होता है। कितना होता है? 529 होता है। तो 140 और गुना 140 और गुना 529। अब इसको आप गुना कर लीजिएगा, आंसर कितना होगा बता सकते हैं? अरे 140 में आपको गुना करना है, 140 को गुना करना है 529 में। यहाँ पे आंसर ऑलरेडी ऑप्शन ऑलरेडी आप लोग को दिया है, कितना होगा? अरे देखो, अच्छा ठीक, देखो सबसे पहले ऑप्शन में क्या दिया है? 0 60 0 60 0 60 0 60 दिया है। अब सबसे पहले हमको यहाँ पे देखना है 75 74 77 और 76। अब इसमें हम कैसे गुना करेंगे तो हमारा आंसर आएगा। अच्छा 14 पचे क्या होता है? 14 पचे 70 होता है, 14 पचे 70 होता है, यानी इसमें 70 ऑप्शन कोई नहीं, सब 70 के ऊपर दिया है। 75 दिया, 74 दिया, 77 दिया, 76 दिया है, ठीक है। अब यहाँ पे हम गुना कीजिएगा तो आपको ऑलरेडी आ जाएगा 74 गुण 0660। ये ऑलरेडी आपका रुपया में आंसर हो जाएगा। हो गया। ऑप्शन नंबर देखिए क्या दिया, ऑप्शन नंबर बी दिया है। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। फिर आगे क्वेश्चन हम आपको बता रहे हैं, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं ना। फिर चक्रवृद्धि ब्याज हम बताए, साधारण ब्याज बता दिए, लाभ हानि भी बताए, प्रॉफिट लॉस बता दिए। अब इतना हम आप लोगों को क्वेश्चन बताया, और सब जितना भी क्वेश्चन है सब आरपीएफ कांस्टेबल 20, 1 और 19 का पूछा हुआ है। और जितना भी क्वेश्चन आपको सुपर 30 सीरीज का हम बैच लाए हैं, सुपर 30 सीरीज में रोज डेली बाई डेली आपको नए आरपीएफ कांस्टेबल जितना भी क्वेश्चन बैंक दिया है सब क्वेश्चन बैंक हम आपको हल करा देंगे। फिर देखिए आगे हम आपको बता रहे हैं। हेलो फ्रेंड, नेहा अकेडमी में आपका स्वागत है। फिर आपके पास देखिए सुपर 30 सीरीज में फिर एक और क्वेश्चन आपके पास लेकर आया है। दिया है 57 सेंटीमीटर और 58 सेंटीमीटर विकर्ण वाले समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अच्छा एक बात जानते हैं, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है? मालूम है? देखिए हम आपको बता रहे हैं। सबसे पहले क्या दिया, 2 विकर्ण दिया है। सबसे पहले हम क्या बनाएंगे, एक चित्र समचतुर्भुज बना लेंगे। क्या बनाएंगे? समचतुर्भुज बनाएंगे। समचतुर्भुज हो गया, जिसके आमने सामने की भुजा बराबर हो, जो समचतुर्भुज बोला जाता है। सबसे पहले समचतुर्भुज बना लिए। अब इसका जो विकर्ण दिया है, इसमें 2 विकर्ण होगा ऑलरेडी। इसको ए मान लीजिए, इसको बी मान लीजिए, इसको सी मान लीजिए, इसको डी मान लीजिए। अच्छा इसमें 2 विकर्ण ऑलरेडी दिया होगा, 57 और 58। तो मान लीजिए इसको D1 बराबर 57 मान लीजिए, D1 बराबर 57 सेंटीमीटर, और इसको D2 बराबर 58 सेंटीमीटर मान लीजिए। हो गया। क्वेश्चन आपको इसी पर बन जाएगा। अब देखिए समानांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल, समानांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल, समानांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होगा? 1/2 D1 गुना D2। D1 गुना D2 कर लीजिए। ऑलरेडी यहाँ पर 1/2 दिया है, और D1 में कितना दिया है? 57 दिया है। कितना दिया है? 57। और D2 में कितना दिया है? 58 दिया है। कटने वाला है इसमें, देखिए तो 58 कट जाएगा। 58 कटेगा कि नहीं? अगर इसको हम काटेंगे 2 दूनी 4, 9 दूना 18, यानी 49 मरतबे में कट जाएगा। कितना मरतबे में? 49। 2 दूनी 4, 1 बचा 18, 9 दूना 18, यानी 29 मरतबे में कटेगा। यहाँ से देखिए 2 दूना 4, इसके बचा 1 18, यानी 9 दूना 18 हो गया। तो इसमें कोई कटने वाला है नहीं। अब इसको क्या कीजिए, 57 और गुना 29। 57 गुना 29 कीजिएगा तो कितना आएगा? गुना कर लीजिए भाई, एकदम सिंपल है। गुना करके देखिए कितना आ रहा है। अरे ऑलरेडी गुना कीजिएगा ना तो 16 और 53 आएगा सेंटीमीटर आंसर। ऑप्शन नंबर क्या दिया है? ऑप्शन नंबर बी में दिया है। ऑप्शन नंबर बी दिया है। ऑप्शन नंबर बी दिया है। एकदम आसान है। आपके कांस्टेबल 20/1/2019 में पूछा गया क्वेश्चन है। फिर
फिर हमारे अगले आगे क्वेश्चन देखिए, फिर इसके बाद फिर एक और क्वेश्चन आप लोग को हम बता रहे हैं। फिर देखिए आगे क्वेश्चन। हेलो फ्रेंड, फिर एक सुपर 30 सीरीज में फिर एक और आप लोग का क्वेश्चन नया। ये भी आरपीएफ कांस्टेबल 20/1/2019 में पूछा गया क्वेश्चन है। और इसमें देखिए क्या दिया है। सबसे पहला हम क्या करेंगे, 9,000 रुपये दिया है। कितना दिया है, 9,000 रुपये दिया है। कहने का मतलब हम लोग को 9,000 रुपया को 12% प्रति वर्ष की 12% प्रति वर्ष साधारण ब्याज। अब देखिए यहाँ पे क्या दिया है, साधारण ब्याज की दर। साधारण ब्याज की दर से 4 वर्षों के लिए जमा करने पर प्राप्त होने वाली कुल राशि ज्ञात कीजिए। अब देखिए हमको क्या करना है, साधारण ब्याज। साधारण ब्याज तो हम लोग को निकालना ही पड़ेगा। ऑलरेडी हम लोग का मूलधन ये दिया है। क्या दिया है, साधारण ब्याज। साधारण ब्याज। साधारण ब्याज मेरा क्या होता है, P गुना R गुना T बटा 100 होता है, राइट। अब देखिए हमको मूलधन कितना दिया है, मूलधन हमको ऑलरेडी 9,000 रुपये दे दिया है, 9,000 दे दिया है। उसके बाद क्या दिया है, आर हमको कितना दिया है, 12% दिया है आर। और टाइम कितना दिया है, 4 वर्ष। और बट्टा में कितना, 100 हो गया। यहाँ पे देखिए 2 को 0 से 2 को 0 कैंसिल, तो यानी अब गुना कीजिए 12 चौका 48, यानी 90 में 48 से गुना कीजिएगा। 90 में 48 से गुना कीजिएगा, कितना होगा, चलिए देखिए यहाँ पे 9 8 है 72, 9 8 है 72, 72 के 2 हाथ में 7, 9 चौका 36, 36 को और 7 को जोड़िए कितना होगा, 36 को और 7 को 43, एक 0 बैठा दीजिए, हो गया 4,302 रुपये आपका क्या हो गया, निकल गया साधारण ब्याज। और हमको क्या निकालना है यहाँ पर, 4 वर्षों के जमा करने पर प्राप्त होने वाली राशि, यानी साधारण ब्याज हम कहेंगे। तो यानी मूलधन कितना दिया है, मूलधन प्लस साधारण ब्याज। ठीक है, मूलधन प्लस साधारण ब्याज। मूलधन कितना दिया है हमारा, 9,000 रुपये दिया है। और तो साधारण ब्याज हमारा कितना निकाल गया, इतना। इसको जोड़ दीजिए, 13 0, उसके बाद कितना हो जाएगा, 2 3 गो 3 9 13, यानी 13,320 रुपया हो गया। जिसका ऑप्शन दिया है कितना, ऑप्शन नंबर सी दिया है, ऑप्शन नंबर सी दिया है। क्वेश्चन कितना आसान है, आपको क्वेश्चन देकर लगता होगा कितना हार्ड क्वेश्चन दिया है। कुछ नहीं है क्वेश्चन में, बस आपको पढ़ लेना है और एक एक लाइन पढ़कर, सबसे पहले एक एक लाइन पढ़कर हम लोगों को क्वेश्चन को बनाना है। ठीक है, और फिर देखिए फिर आगे क्वेश्चन आप लोगों को बता रहे हैं। हेलो फ्रेंड, फिर आपके लिए सुपर 30 सीरीज में फिर एक और नया क्वेश्चन को देखकर आप हड़बड़ाइए मत, एकदम सिंपल क्वेश्चन है। नहीं बोला जाता है कि अपने कुर्सी का पेटी बांध लीजिए, एक नया क्वेश्चन आप लोगों के समक्ष आने वाला है। और इसको देखिए कैसे बनाया जाएगा। अगर पढ़ना है तो एक जगह अस्थिर होकर पढ़िए और अपने कुर्सी का पेटी बांध लीजिए। कैसे अब आपको हम क्वेश्चन बताएंगे, तड़कते भड़कते हुए क्वेश्चन बताएंगे। कैसे हर क्वेश्चन आपको आसान लगेगा। चलिए क्या दिया है इसमें, दिया है कोई दुकानदार एक वस्तु को 245 रुपये में खरीद कर और 196 रुपये में बेचता है। अच्छा एक बताइए, कोई दुकानदार है, उसको खरीदा है कितना में, 245 रुपये में खरीदा है और 196 रुपये में बेच दिया है, तो उसको ऑलरेडी हानि होगा। तो हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए, यानी हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। एकदम देखिए क्या दिया है, 245 रुपये में खरीदा है, 245 रुपये में खरीदा है, ठीक है, और 196 रुपये में 196 रुपये में बेच दिया, माइनस बट्टा में कर देंगे हम इसको 245 रुपया। यानी कहने का मतलब 245 रुपये में खरीदा है और 196 रुपये में बेचा था, हम घटा देंगे तो ऑलरेडी आ जाएगा। और कितना में खरीदा है, 245 रुपये, और परसेंटेज किया है तो यानी 100%। ठीक है, अब आगे देखिए 245 में अगर हम 196 घटाएंगे तो कितना होगा, 49। कितना होगा, 49। ऑलरेडी
245 दिया है तो 245 को उसी तरह उतार दीजिए, और 100 का ऑलरेडी 100 तो गुना मल्टीप्लाई होबे करेगा परसेंटेज के लिए, कैसे हमको परसेंटेज में आंसर देना है। अब देखिए 49 को अगर हम 5 मरतबे में काट देंगे, 49 से को 245 हम 5 मरतबे में काट देंगे, तब ये क्या हो जाएगा आपका 5 मरतबे यानी 20 हो जाएगा, यानी कहने का मतलब आपका 20% आंसर। ऑप्शन नंबर सी फॉर कैट, सी फॉर कैट। फिर हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, तभी आपके पास कोई भी हम क्वेश्चन अगर कोई भी अपडेट कर रहे हैं तो आपके पास नोटिफिकेशन जाएगा। फिर देखिए आगे क्वेश्चन आपको बताते हैं। हेलो फ्रेंड, फिर से सुपर 30 सीरीज में एक और क्वेश्चन आप लोग के लिए, सबसे दमदार क्वेश्चन ये है आरपी कांस्टेबल 20/2024 का। आइए हम बता रहे हैं इसको कैसे बनाया जाएगा, ठीक है। अगर हमारे चैनल से नहीं जुड़े तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। नेहा एकेडमी चैनल का मेरा नाम है। देखिए एक निश्चित समय एक निश्चित राशि को 12% वर्ष क्या दिया है, एक निश्चित राशि को 12% प्रति वर्ष के साधारण ब्याज क्या दिया है, साधारण ब्याज। हम लोग को निकालना क्या है, साधारण ब्याज। साधारण ब्याज दर पर 5 वर्षों के लिए, कितना वर्षों के लिए, 5 वर्षों के लिए जमा करने पर 4680 रुपया ब्याज प्राप्त होता है। ये तो ब्याज हो गया, ये ब्याज हो गया, ब्याज प्राप्त होता है। जमा की गई राशि ज्ञात कीजिए, जमा की गई राशि रुपये में ज्ञात करना है। सबसे पहले क्या गया, साधारण ब्याज। सूत्र देखिए, साधारण ब्याज बराबर क्या होता है, P गुना R गुना T बटा 100 होता है। और हम लोग का साधारण ब्याज कितना दिया है, ब्याज नहीं दिया है, ब्याज दिया है 4680 रुपया। तो ब्याज दिया है 4680 रुपये दिया है बराबर। हमको मूलधन तो निकालना है, मूलधन इसमें देवे नहीं किया, तो हमको जो मूलधन निकालना है तो P और गुना R कितना दिया है आपका 12%, और टाइम कितना दिया है 5 वर्ष, और बटा में हो जाएगा 100। अब हम क्या करेंगे, P को बाहर निकालेंगे, P को बाहर निकाल लीजिए। अब 4680 जो है, और ऊपर इसको 100 को भेज दीजिए और नीचे कर दीजिए 12/5, ठीक है। यहाँ तक समझ में आया, कोई दिक्कत, किसी छात्र को कोई दिक्कत है, यहाँ तक तो समझ में आ गया आपको। P गुना R गुना T बराबर 100 होता है साधारण ब्याज। हमको ऑलरेडी साधारण ब्याज हमको दिया है 4680 रुपये दिया है। अब इसको हल करेंगे, अब हल करेंगे आपका आंसर आ जाएगा। हल कीजिए, देखिए कैसे होगा। 20 बचे 100, 20 हो गया। अब इसको काट दीजिए, सबसे पहले आसान छोटा छोटा में काटिए, अगर टाइम आपके पास है। ये 6 से कट देगा 2 मरतबे में, ये काट दीजिए 2 3 और ये 4 और 0 कट गया। और फिर इसको 6 से काटिए, और ये 6 से ऑलरेडी कट जाएगा। 6 से अगर काटिएगा तो 339 मरतबे में कट जाएगा, ठीक है। तो 39 मरतबे 390 और गुना 20, 390 गुना 20 यानी P बराबर 390 गुना 20 कर दीजिए। 0 को 0 छाड़ दीजिए, 0 9 दूना 18, 18 के 8 हाथ में 1, 3 दूना 6, 6 1 7 कर दीजिए, और इस पे 2 को 0 बैठा दीजिए, रुपया हो गया आपका आंसर। ऑप्शन नंबर 78, ऑप्शन नंबर डी, डी फॉर देवसेना, ठीक है। मेरे चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। नेहा एकेडमी मेरा चैनल का नाम है। फिर चलिए हम फिर आगे आप लोगों को क्वेश्चन बता रहे हैं। हेलो फ्रेंड, नेहा एकेडमी में आपका स्वागत है। आइए फिर सुपर 30 का फिर एक और क्वेश्चन आप लोग को बताने जा रहे हैं। देखिए कितना ईआरपी कांस्टेबल 20/1/2019 में प्रथम पाली में पूछा गया है। तो ये क्या दिया है, एक चतुर्भुज का क्षेत्र की भुजाओं का अनुपात, एक चतुर्भुज की भुजाओं का क्षेत्र का अनुपात 2:3:4:5 और 5 दिया है। कितना दिया है, 2:3:4:5 दिया है। और इसका परिमाप जो दिया है, इसका परिमाप दिया है 336 सेंटीमीटर दिया है। तो इसकी सबसे छोटी भुजा वाली का माप ज्ञात करना है, इसकी सबसे भुजा छोटी वाली माप का ज्ञात करना है। अच्छा एक आप बताते हैं, चतुर्भुज का सभी कोणों का माप कितना होता है, 360 डिग्री होता है।
360 का होता है। तो हमको वैसा नहीं करना है, ठीक है। सबसे पहले हम क्या अनुपात दिया है, तो 2 अनुपात 3 अनुपात 4 अनुपात और 5 दिया है। कितना दिया है? 5 अनुपात दिया है। और इसका परिमाप कितना दिया है? 336 दिया है। तो हम क्या करेंगे, इसको 2x मान लेंगे और प्लस 3x और प्लस 4x और प्लस 5x बराबर परिमाप कितना दिया है? 336 दिया है। तो 336 हो गया परिमाप। अब इसको हम जोड़ेंगे, ये कितना हो रहा है? 2 को और 3 को 5 को, 5 को और 5 को 10 को, 10 को और 4 को 14 को, तो ये आपका हो जाएगा 14x बराबर हो जाएगा 336। इन चारों को जोड़ दिए तो 14x और बराबर 336। अब देखिए कटने वाला है, ये कट जाएगा, ये कटेगा कि नहीं? देखिए आप रुपये कट जाएगा। 14 से काटेंगे, 14 से 14 दूना 28, 14 दूना 28। फिर इसके बाद बता कितना? 14 तिया 42, 14 चौका 56। इसके बाद 5 बचा और हो गया 14 में 56। तो x बराबर हो जाएगा आपका 24। और इसमें क्या दिया है? इसकी सबसे छोटी भुजा, तो सबसे छोटी भुजा क्या है? 2 ये दिया है। हो गया, इसको 2 से गुना कर दीजिए। x बराबर 24 गुना 2 यानी 48 सेंटीमीटर हो जाएगा आपका। ये आपका आंसर ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी हो गया। बस कुछ नहीं करना है आपको, केवल उसको x मान लीजिए और सब इक्वल कर भाग कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। फिर देखिए आगे हम क्वेश्चन, फिर आर्मी कांस्टेबल 24/20/1/2019 का फिर दूसरा क्वेश्चन हम आपको फिर बता रहे हैं। हेलो फ्रेंड, नेहा एकेडमी में आपका स्वागत है। आज हम आप लोगों को फिर से लाए हैं सुपर 30 सीरीज। इसमें आप लोगों को हम बताएंगे आरपीएफ कांस्टेबल में जितने भी एग्जाम हुआ है उस सब का पे आपका क्वेश्चन बैंक का हम हल करा रहे हैं। जैसे आरपीएफ कांस्टेबल 24/1/2019 का प्रथम पाली है, क्या है? प्रथम पाली का क्वेश्चन है। और क्वेश्चन ये कितना आसान है और कितना हम शॉर्ट तरीके से आप लोगों को हम बताएंगे। सबसे पहले आप अपने जो पढ़ रहे हैं तो सबसे पहले कॉपी कलम ले लीजिए और कैसे हम बता रहे हैं सबसे पहले आप समझ जाइए, ठीक है। उसके बाद आप उतारिएगा, ठीक है। दिया है एक बॉक्स में पेन, दिया है एक बॉक्स में पेन, पेंसिल और रबर। एक बक्सा है, उस बक्सा में क्या दिया है? पेन है, पेंसिल और रबर तीनों है। और इन संख्याओं का अनुपात दिया है 3:2:1 दिया है। कितना दिया है? 3:2:1 दिया है, ठीक है। यदि पेन और पेंसिल और रबर का मूल्य 3 रुपया, 2 रुपया और 2 रुपया है तो उस बक्सा का कुल मूल्य 330 रुपया है। यानी कहने का मतलब एक बक्सा में पेन है, पेंसिल, रबर है और उसमें कलम रख दिया गया है अनुपात में 3:2 एक अनुपात में रख दिया गया है और प्लस में उसमें 2 रुपया, 2 रुपया और 3 रुपया का है। और एक बक्सा में जो जितना भी कलम दिया है उसका टोटल कितना रुपया है? 330 रुपये दिया गया, 330 रुपये दिया है। तो बक्सा में पेनों की संख्या ज्ञात करें, यानी बक्सा में हम लोग क्या है? पेनों की संख्या ज्ञात करेंगे। सबसे पहले क्या दिया है? पेन दिया है। हम सबसे पहले क्या लिखेंगे? पेन लिख देंगे। उसके बाद क्या दिया है? पेंसिल दिया है। उसके बाद क्या दिया है? पेंसिल दिया है। तो सबसे पहले उसके बाद पेंसिल लिख देंगे। उसके बाद क्या दिया है? रबड़ दिया है। उसके बाद रबड़ दिया है, ठीक है। अब देखिए उसके बाद हम क्या कर अनुपात में दिया है, यानी 3 अनुपात में दिया है या 2 अनुपात में दिया है और या 1 अनुपात में दिया है। ये हो गया। अब हम इसको क्या मानेंगे? 3x मान सकते हैं, इसको 2x मान सकेंगे और ये 1 दिया है तो यानी x मान लेंगे। क्या मान लेंगे? x मान लेंगे। अब उसके बाद देखिए क्या किया है? पेन, पेंसिल और रबर का मूल्य 3 रुपया है। यानी कहने का मतलब ये है पेन जो है, पेन का मूल्य कितना है? 3 रुपया है, ठीक है। और उसके बाद पेंसिल का मूल्य 2 रुपया है और उसके बाद रबर का मूल्य कितना है? 2 रुपया है। हो गया क्वेश्चन और कुल दिया है 330 रुपया। हल देखिए कैसे करेंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे? 3x गुना 2 है, 3 है, 3 कर देंगे, फिर प्लस, फिर 2x गुना, फिर 2 दिया है 2 रुपया तो 2 कर देंगे, फिर प्लस x गुना 2 बराबर कितना दिया है? इसका मूल्य 330 रुपया दिया है। कितना दिया है? 330 रुपये दिया है।
उसके बाद क्या करें, 3 तिहाई 9x और प्लस 2 दूनी 4x और प्लस 2x बराबर कितना दिया है, 330 रुपये दिया है। कितना दिया है, 330 रुपये दिया है। उसके बाद 9x 4x और 2x जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा आपका, 9 4 13, 13 गो और 2 गो 15 गो, ये आपका हो जाएगा 15x बराबर 330 रुपया हो जाएगा। देखिए कटने वाला है, 15 से इसको काट देंगे तो 15 दूना 30 और फिर 15 दूना 30, यानी आपका x बराबर कितना आ गया, x बराबर 22 रुपया। x बराबर 22 आ गया, 22 रुपया आ गया। अब हमको क्या करना है, इसमें दिया है क्या, तो पेनों की संख्या बताएं। क्या दिया है, पेनों की संख्या बताएं। तो पेन की संख्या बताएंगे हम। पेन की संख्या कितना दिया, 3x दिया है, यानी 3x, यानी 3 गुना x का मान कितना निकला है, 22, यानी हो जाएगा 66 रुपया आपका आंसर। ऑप्शन नंबर ए आपका आंसर हो जाएगा। इसी तरह हमारे क्वेश्चन सुपर 30 सीरीज में आप बने रहिए, ठीक है। हम आपको एक से बढ़िया क्वेश्चन को सबसे कम शॉर्ट तरीका में आप लोगों को हम बताएंगे, ठीक है। फिर आगे क्वेश्चन देखिए।